So guys, I'm back this time with a much mesmerizing content. आज हम बात करने वाले एक बहुत ही ज़्यादा बर्निंग टॉपिक के बारे में, जो कि है म्यूचुअल फंड्स। जी हाँ, म्यूचुअल फंड्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप सबको जानना चाहिए, आप सबको अपने पोर्टफोलियो, नॉलेज ऑफ पोर्टफोलियो में गैदर करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए। इससे हम क्या कर सकते हैं, मतलब कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, म्यूचुअल फंड ना ले तो उसका अल्टरनेटिव क्या है, अगर ले तो क्यों ले, यानी कि मेरिट्स है, अगर लेते हैं तो उसके डीमेरिट्स क्या है, ये सब जानना चाहिए आपको एक म्यूचुअल फंड लेने से पहले। और आप एफडीज लेना चाहते हो, अगर एफडीज ना लें तो कौन सा म्यूचुअल फंड लें जो कि एज कम्पेयर टू एफडी उतना ही सिक्योर होगा बट मच मोर रिटर्न होगा देन एज कम्पेयर टू एफडीज, वो सारा मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। बस यू हैव टू डू वन थिंग ओनली, जस्ट स्टे ट्यून टू दिस वीडियो टिल एंड बिकॉज ए लॉट ऑफ नॉलेज इज ऑन इट्स वे टू गैदर इन योर पोर्टफोलियो हब। लेट्स स्टार्ट इट। क्या आप जानते हैं द टोटल पॉपुलेशन ऑफ आवर इंडिया इज नियर अबाउट 138 करोड़। यस, और इस इतने बड़े फिगर का आउट ऑफ 138 करोड़ मोर देन 70 करोड़ का आबादी यानी कि जो पॉपुलेशन है वो है मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, मोर देन 70 करोड़। एंड आउट ऑफ दिस 138 करोड़ सिर्फ 28%, 28.64% टू बी मोर प्रिसाइजली, they are investors in any jargons. It may be mutual funds, it may be FDs, or it may be any savings account. And out of this 20 out of this near about 40 crore, just 1.85 crore, yes, you have listened right, 1.85 crore are mutual fund investors, and the rest, more than 95% comprised of this 40 crore are either FD investors or savings bank investor. Do you know that why such what you can say, such weight balance is not so balanced in a well manner? It is just because of one factor कि जो फिनेंशियल नॉलेज है, जो फिनेंशियल एजुकेशन है, जो कि हमारे कंट्री के लोगों को, हमारे देश के जो जनता है उनको मिलता नहीं है। दिस इज द ओनली फैक्टर। क्यों नहीं मिलता है? बिकॉज उनको बचपन से उनको यही सिखाया गया है कि जॉब करना है, पैसे कमाना है। आई एम नॉट सेइंग जॉब इज रॉन्ग, डोंट टेक मी अनदर jargon प्लीज, बट with the job even about according to data 70 करोड़ जो मिडिल क्लास है और अपर मिडिल क्लास है, उनका जो मासिक वेतन है यानी कि एक एवरेज इनकम जो है दैट इज नियरली अबाउट 30,000 to 32,000, एंड विद दैट इनकम दे आर क्वाइट कंफर्टेबली इनफ टू इन्वेस्ट around 1,000 rupee in fund or in any investment they may be. But why they are not doing so? Why they are not doing so? Because they lack financial knowledge. आज मैं आपको बताऊंगा कंपाउंडिंग क्या होता है। एक बार मैंने आपको कंपाउंडिंग बता दिया, एक इलस्ट्रेशन करके दिखा दिया, तो फिर आप म्यूचुअल फंड से पीछे रह ही नहीं सकते। बट उससे पहले हम जानते हैं आपको म्यूचुअल फंड देता क्या है, वाई म्यूचुअल फंड, और म्यूचुअल फंड में डिफरेंट ऑप्शंस क्या होते हैं। उसके बाद जब मैं आपको कंपाउंडिंग के बारे में बताऊंगा देन यू कैन ईजिली रिलेट टू इट इन ए वेरी एफिशिएंट मैनर। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन यानी कि पहला चीज़ जो कि म्यूचुअल फंड आपको देता है, अलाउ करता है, जो कि चूज़ योर ओन एसेट क्लास। जी हाँ, मतलब क्या है ना, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई फर्ज करिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं गोल्ड में, कोई आपका थोड़ा आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं गोल्ड में या फिर रियल इस्टेट में या फिर इंफ्रा में, कुछ किसी भी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो आपको ऑप्शन देता है। जैसे कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, गोल्ड खरीदना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए गोल्ड फंड होगा। अगर आप रियल इस्टेट के साथ जाना चाहते हैं, रियल इस्टेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर इंफ्रा फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको फिक्स डिपॉजिट के हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड में डालना है, यानी कि मोर सिक्योर लो रिस्क, इस तरह के फंड को हम कहते हैं डेथ फंड। इसके बारे में हम बहुत डिटेल से आपको बताएंगे इसी वीडियो में डेथ फंड के बारे में। बट दिस इज योर ओन फ्री, दिस ऑप्शंस और दिस पॉइंट हाईलाइट्स दैट यू हैव योर ओन स्पेस। आपके पास अपना पूरा वक्त है, आपके पास अपना पूरा फ्रीडम है चूज करने के लिए आपका अपना एसेट क्लास, आपके अपने पसंद के हिसाब से आप निवेश कर सकते हैं, यानी कि इन्वेस्ट कर सकते हैं। 100 रुपए से भी आप शुरू कर सकते हैं अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, कोई मोटा रकम नहीं चाहिए। जैसे कि आप फिक्स डिपॉजिट में एक साथ डालते हैं 20,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, ऐसा कोई मोटा रकम नहीं चाहिए। सिर्फ 100 रुपये से आप शुरू कर सकते हैं अपना म्यूचुअल फंड, और ये एक लोअर मिडिल क्लास के लिए प्रूवन इन्वेस्टमेंट अप्रोच है। जी हाँ, आप 100 रुपये से कर सकते हैं, आप 500 रुपये से कर सकते हैं, आप उसके ऊपर जा सकते हैं, बट द मिनिमम इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन एंटर इन अ म्यूचुअल फंड स्कीम इज जस्ट 100 रुपीज़। आफ्टर 100 रुपये
पेटीज और ब्रेड पकौड़ा खाने में ही ख़त्म कर देते हैं। 100 रुपये क्यों इन्वेस्ट नहीं हो सकता? ज़रूर हो सकता है, एक बार ट्राई तो कीजिए। किसी भी इन्वेस्टमेंट के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न होता है, किसी भी फंड के ऊपर हम जब पैसा लगाते हैं तो मेन रीज़न होता है ट्रस्ट, फेथ। जी हाँ, और ज़्यादा प्रोफेशनली अगर हम लेंगे फंड के भाषा में तो हम उसे कहेंगे ट्रांसपेरेंसी। जी हाँ, थ्रू म्यूचुअल फंड यू आर एलिजिबल, यू आर अलाउड, आप पूरी तरह से फ्री हैं अपने ओन स्पेस में। आप सारे परफॉर्मेंसेस के, अपने फंड परफॉर्मेंसेस को ट्रैक कर सकते हैं। आपका फंड मैनेजर कितना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, किस स्टॉक में या फिर किस फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, यू आर फ्री टू ट्रैक एवरीथिंग। जी हाँ, फर्ज करिए कि मैं अगर 5,000 रुपये का SIP करता हूँ HDFC के किसी भी फंड में, तो फिर मेरा 5,000 रुपये मेरा फंड मैनेजर XYZ जो भी है कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, मेरे फंड का किस तरह से यूज़ हो रहा है, मेरे फंड का इन्वेस्टमेंट का जार्गन्स क्या क्या, ये सब कुछ मैं ट्रैक कर सकता हूँ। दिस इज़ द बेस्ट फीचर दैट अ म्यूचुअल फंड प्रोवाइड्स यू। म्यूचुअल फंड में एक और बहुत ही बढ़िया ऑप्शन प्रोवाइड करता है जो कि है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। वो होता क्या है? जी हाँ, म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता क्या है ना, ये एक ऐसा फंड होता है जिसमें कि आप सोचो आपका 100% से 15% आपने इन्वेस्ट कर दिया। 100 रुपये मर्ज करिए, आपके पास 100 रुपया आपने SIP इन्वेस्ट किया। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में होता क्या है कि आप 15 रुपया सोचिए आप किसी इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, आपका 30 रुपया फार्मा में इन्वेस्ट होता है, आपका 20 रुपया ऑटोमोबाइल में इन्वेस्ट होता है, या आपका 25 रुपया गोल्ड में इन्वेस्ट होता है। ऐसे फॉर एग्जांपल एक इलस्ट्रेटेड मैनर में हमने आपको जैसा बताया है, एक इसी तरह से इन्वेस्टमेंट होता है। इससे होता क्या है ना, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो से आपका जो एक्सपोजर टू रिस्क होता है वो रिड्यूस हो जाता है टू ए वेरी मार्जिनेबल एक्सटेंट। यानी कि फर्ज करिए कि अगर ये पैंडेमिक क्राइसिस में यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ है तो आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर ऑटोमेटिकली डाउन हो गया है। बट सिमिलरली एट दैट केस अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी में, फार्मास्यूटिकल फंड्स में आपके पैसे अगर इन्वेस्ट हैं इन दैट पैंडेमिक क्राइसिस में, आपके फार्मा के स्टॉक्स बढ़ गए हैं, यानी कि आपको ओवरऑल लॉस होने से आप बच गए हैं। जी हाँ, दिस इज द बेनिफिट दैट ए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इन्वेस्ट। और वेरियस टाइप ऑफ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्या फंड्स क्या है आप तो देख ही रहे हैं, ठीक है। अब जानते हैं इसके गेटवेज के बारे में, यानी कि आप क्या क्या ऑप्शंस म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म्स पर यूज करता है, कौन से प्लेटफॉर्म्स पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन दिस टेक्नोलॉजी ड्रिवन एरा नथिंग इज इम्पॉसिबल। इफ आई से दिस आई मीन इट, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप एक ही क्लिक में आप अपना निवेश कर सकते हैं थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल इन द मार्केट, और ये ज़्यादा ट्रांसपेरेंट भी होता है और कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। इसमें आप अपना फंड एलोकेट इसमें आप अपना चॉइस ऑफ फंड खरीद सकते हैं, और जब आप खरीद लेते हैं तो वो दैट पर्टिकुलर कंपनी, फंड मैनेजमेंट कंपनी आपको 3 से 4 दिन में आपके यूनिट्स जो होते हैं वो आपको एलोकेट कर देगा। उसके बाद आप अपना सारा स्टेटस होता है, जो परफॉर्मेंस का स्टेटस होता है, आप उसको इजीली ट्रैक कर सकते हैं। मेरे बारे में पूछोगे मैं कहाँ इन्वेस्ट करता हूँ पर्सनली, तो आई बिलीव ग्रो मोर, बिकॉज ये एक बहुत ही अच्छा यूजर इंटरफेस देता है ग्रो, और इजी एलोकेशन, इजी परचेज, इजी सेल ऑप्शंस भी प्रोवाइड करता है। सो आई बिलीव इन इन्वेस्टिंग थ्रू ग्रो ऐप। अब मैं बात करने वाला हूँ सबसे हॉट टॉपिक के बारे में, यानी कि मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। जी हाँ, पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है। फर्ज करिए मैं आपको इलस्ट्रेशन से पहले बताता हूँ। आपने 2010 में 100 रुपया किसी भी फंड में इन्वेस्ट किया 10% के रिटर्न के साथ, यानी कि इंटरेस्ट जो है आपका 10% है। जो आपको 2011 में जो आपका एंटायर अमाउंट होता है वो होता है 110 रुपया, टू बी वेरी सिंपल। बट एक साल के बाद 2011 से 2012 में जो आपको रिटर्न मिलता है विद दैट सेम 10% का इंटरेस्ट में ले लीजिए आप, वो आपके पहले वाला प्रिंसिपल यानी कि 100 रुपये से कैलकुलेट नहीं होगा, वो आपका कैलकुलेट होगा 100 प्लस 10% का रिटर्न, यानी कि 110 अब आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। अब 110 का 10% कितना होता है ना, 11 रुपीज़ होता है। तो सेकेंड ईयर के लिए आपका जो एंटायर अमाउंट होगा वो हो जाएगा 121 रुपीज़। जी हाँ, इसे कहते हैं कंपाउंडिंग। मज़े की बात जो है कंपाउंडिंग के बारे में वो ये है कि सोचिए आपने 10 साल तक आपने किसी भी SIP में 5-5 हज़ार पर ईयर में आपने इन्वेस्ट करते चला, आपका एक एक्स अमाउंट हो गया। 10 साल के बाद फिर आपने इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया, आपने किया नहीं, बट आपके मार्केट में फर्ज करिए 10 लाख रुपए अभी भी पड़े हैं, तो आपके जो कंपाउंडिंग होता चलेगा ना, जो आपके पैसा है मार्केट में, आपने सोचिए 6 लाख रुपए अभी तक इन्वेस्ट कर चुके हैं और आपका बढ़ के 10 लाख रुपया हो गया है,
फिर आपने इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दिया, SIP डालना छोड़ दिया, फिर आपका मार्केट में क्या होगा, वो 10 लाख रुपए में आपका कंपाउंडिंग 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 का साइकिल चलता रहेगा। यानी कि आपको फर्दर इन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके जो फंड मार्केट में है उसी में ही कंपाउंडिंग होता चलेगा। दिस इज द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। फिर आपको 20 साल के बाद अगर पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो वो 10 लाख रुपया क्या पता 40 लाख 50 लाख भी हो गया होगा, हो जाता है दोस्तों। मैं आपको सारे इलिस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ, देखिए आप कैसे कैसे कंपाउंडिंग का मैजिक जो होता है आपको कैसे शो करता है। 25 ईयर्स में क्या रिटर्न है, 20 ईयर्स में क्या रिटर्न है, 5% में 5 ईयर्स में क्या रिटर्न है, सारा मैंने शो किया हुआ है आपको फॉर योर कंफर्टेबिलिटी। बात करेंगे अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जी उनके परसेप्शन से, यानी कि जो कि फंड म्यूचुअल फंड स्टॉक्स में ज़्यादा विश्वास नहीं दिखाते, ज़्यादा भरोसा नहीं करते, बिकॉज दे प्ले अ वेरी सेफर गेम, यू नो, वेरी सेफली खेलते हैं वो लोग, और उनके लिए तो एक ही ऑप्शन होता है FDs का। बट उनके लिए भी म्यूचुअल फंड एक स्कीम प्रोवाइड करता है, जी हाँ, डेब्ट फंड। ये एज कम्पेयर टू FD में, आपको FD में कितना मिल जाता है, 5 से 6% तक का रिटर्न आपको मिल जाता है, फिक्स्ड रिटर्न होता है। बट एट द सेम टाइम आपको डेथ फंड में क्या होता है ना, यहाँ पे 7 से 9% का रिटर्न इजीली मिल जाता है विद वेरी लो टू मॉडरेट रिस्क। बट द मेन फैक्टर डेथ फंड में जो होता है वो दैट इज कंपाउंडिंग, जी हाँ। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, कंपाउंडिंग एट ए लोअर रेट, बट होता तो है, FD में तो होता ही नहीं है। डेथ फंड में ज़्यादा रिस्क बहुत कम होता है और रिटर्न भी एज कम्पेयर टू अदर, आपका ब्लू चिप फंड हो गया, आपका स्मॉल कैप मिड कैप फंड जो भी हो गया, उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम होता है। क्यों कम होता है? बिकॉज दिस कंपनीज क्या करते हैं ना, जो डेथ फंड होता है वो बैंक के गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, और उनसे बहुत ही मिनिमल बट मोर देन FDs रिटर्न मिलता है। एंड हियर द रिस्क इज़ वेरी लो as well as returns are quite very more as compared to FDs. So it is a very good options for the person who want to play safe game but still they want to enjoy the magic of compounding. Debt funds are a very good choice for you people. And see, there are different type of debt funds जो कि आपको मार्केट में आज के डेट में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स, अच्छे खासे रिटर्न दे रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं। डेथ फंड का सीक्रेट क्या है ना, ये ज़्यादातर मार्केट फंड, मार्केट की जो सिक्योरिटीज़ है या फिर मार्केट से ज़्यादा मार्केट मूवमेंट से इन्फ्लुएंस होता नहीं है। फॉर दैट केस ओनली इसका जो रिस्क होता है वो एक्सपोजर बहुत कम होता है, एंड फॉर दैट रीज़न रिटर्न भी एज कम्पेयर टू FD ज़्यादा होता है, बट एज कम्पेयर टू ब्लू चिप फंड हो गया या आपका मिड कैप फंड हो गया कम होता है। और एक बहुत अच्छी चीज़ जानना चाहिए आपको, अगर डेथ फंड में इन्वेस्ट करें तो किस प्रकार के डेथ फंड में इन्वेस्ट करें। लिक्विड डेट फंड आर द बेस्ट, बिकॉज इसका जो लॉक इन पीरियड होता है वो दैट इज अबाउट 90 डेज ओनली। अगर उसके बाद अगर आपने अपना निवेश किया हुआ पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड पे करना नहीं होता। एग्जिट लोड होता क्या है ना, इट इज़ अ टाइप ऑफ पेनल्टी यू कैन से। जैसे कि आप अगर FDs में 1 साल तक आप अपना पैसा अगर निकाल लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, तो फिर 1 साल में आपको जितना भी पैसा इंटरेस्ट के दाम में आपको मिला होगा, आपको 0.95 से 1% तक का पेनल्टी पे करना पड़ता है आउट ऑफ दैट इंटरेस्ट। फर्ज करिए 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया आपने FD में, 5% के हिसाब से 1 साल के बाद आपको 105 रुपये मिले, 1% के हिसाब से आपको उसी 5 रुपये से आपको फिर 1% पेनल्टी पे करना पड़ता है, फिर जो मिलेगा आपको दैट इज योर अमाउंट। तो ये तो लॉस ही हो जाएगा ना, बट लिक्विड डेट फंड ये आपको बचा लेता है इससे। दिस इज ऑल अबाउट दैट आई हैव इन माय पोर्टफोलियो फॉर यू टुडे। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस, ऐसे ही बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियोस आपके इंटेलिजेंस को जो बढ़ाएंगे, जो बूस्ट करेंगे, वो मैं लाता रहूँगा, कंसिस्टेंटली लाता रहूँगा। बस आपको एंड तक देखना है, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ताकि यही एक ज़रिया है जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है नए नए वीडियोस बनाने के लिए। अगर आप शेयर करोगे नहीं, ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा नए वीडियो, तो फिर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, जिससे कि हमारा जो डिमोटिवेशन परफॉर्मेंस में भी दिखता है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट गाइस। मैं सब्सक्राइब करने को कभी कहता नहीं हूँ, जस्ट शेयर इट, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए वीडियोज़। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट आई हैव टुडे। थैंक यू सो मच। अगर पसंद आया और अगर कोई भी प्रकार का डाउट है किसी भी तरह के फंड में क्या लेना चाहिए या फिर इसका एग्जिट लोड क्या है, यू कैन पिंग मी इन ए कमेंट बॉक्स। आई एम रेडी टू रिप्लाई एवरीवन्स कमेंट। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।